आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी अध्यक्ष है आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, माननीय नगर संघ चालक जी, काशीनाथ जी के परिवार के सभी परिजन, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, बिलासपुर में इसके पहले कई बार आया। किसी भी स्तर का कार्यक्रम हो, कोई भी निमित्त हो, और कार्यक्रम संघ का हो अथवा कोई अन्य कार्यक्रम हो, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काशीनाथ जी की उपस्थिति ये ध्यान में आती ही थी। चार बातें तो हो ही जाती थी। अभी पहला अवसर है कि मैं यहां आया हूं और काशीनाथ जी शरीर से उपस्थित नहीं है। वो बीमार हो गए, तब भी स्टेशन पर से जाना था, सुबह चाय लेके स्वयंसेवक आने वाले थे, वो भी उपस्थित रहे। जाड़े के दिन थे, मेरी अपेक्षा नहीं थी वो मिलेंगे करके, लेकिन मैंने कहा भी उनको कि भाई आप हमको पेशेंट को देखने के लिए, मिलने के लिए आने का सौभाग्य देना नहीं चाहते, पहले ही आप आ गए मिलने के लिए। लेकिन वो कि एक जैसे नियम पालन होता है ऐसी बात नहीं थी, वो एक उनका मन था। मन ही ऐसा था कि जो जो उनके बारे में ये कहा गया, और आप सबके मन में कुछ न कुछ स्मृतियां जरूर होंगी, स्मरणिका में भी लिखित उल्लेख ऐसी कई बातों का है। ये सब वो कर नहीं रहे थे, ये सब उनसे हो रहा था। एक तरह से काशीनाथ जी गोरे संघ के स्वयंसेवक थे, ऐसा कहेंगे तो उनके जीवन का पूरा वर्णन आ जाता है। क्योंकि स्वयंसेवक के बारे में डॉक्टर साहब ने एक वाक्य ऐसा कहा है, कई बातें कही है, एक वाक्य ऐसा कहा है कि आप में ऐसा सद्गुण चाहिए कि लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। अब उनका व्यक्तित्व चार लोगों में यानी 100 लोग है और उसमें काशीनाथ जी है, तो काशीनाथ जी अलग से दिखने लायक उनका व्यक्तित्व नहीं था। लफेदार भाषण वो नहीं कर सकते थे, परंतु ये सब न होते हुए भी एक बार किसी से मिले तो उसको उन्होंने जोड़ लिया। वो उनका स्मरण करता ही था। वो अगर कहीं दिख गए तो जाके नमस्कार करना चाहिए, ऐसा उसको लगता ही था। और ये बिना कुछ किए होता था। बाद में जीवन में उसको काशीनाथ जी के ममता का अनुभव अनेक प्रकार से आता था, वो बात अलग है। वो दिखाना नहीं पड़ता था क्योंकि वो था। एक रत्नदीप ऐसा वर्णन है सुभाषित में। जो बाकी दीप रहते उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तेल बाती चाहिए, या आजकल करंट चाहिए, तभी दिए जलेंगे। और प्रकाश तब देंगे जब उनको उचित स्थान पर रखा हो। स्टेटस नहीं है, दिया जलता रहे इसलिए तेल नहीं है, और जलते जलते बाती कम हो जाती है तो आगे सरसाने वाला कोई नहीं है, तब तक दिया जलता नहीं। लेकिन रत्नदीप ऐसा नहीं होता, उसको इन बातों की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षन्ते न च स्नेहम, स्नेह की यानी तेल की आवश्यकता नहीं। अच्छा काम किया तो वाह बहुत अच्छा किया, ऐसा किसी ने कहने की आवश्यकता नहीं है। न पात्रम, कोई स्थान मान पद स्टेटस नहीं चाहिए। न दशांतरम, ये जो जीवन के उतार चढ़ाव में उत्साह कम ज्यादा होते रहता है,
क्षमता कम ज्यादा होते रहती है बिना उसका कोई परिणाम लिए। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इव उत्तमा। रत्नदीपाव उत्तमा, रत्नदीप के समान जो उत्तम लोग होते हैं समाज में, वो इस प्रकार निरलस वृत्ति से, निस्वार्थ वृत्ति से वो करते रहते हैं बिना इन सब बातों के। और ऐसे उत्तम लोग, उसका एक प्रतिशब्द है स्वयंसेवक। डॉक्टर साहब ने जो कही है बात, श्री गुरुजी ने भी, गुरुजी का तो एक पूरा बौद्धिक वर्ग इस बात पर है, मैं एक साधारण स्वयंसेवक। तो कार्यकर्ताओं के परिचय में, बैठक में किसी ने अपना अपना दायित्व बताते हैं लोग, एक स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरा कोई दायित्व नहीं है, मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूं। तो बौद्धिक वर्ग में गुरुजी ने कहा कि संघ में सबसे महत्व का दायित्व है साधारण स्वयंसेवक। और फिर उन्होंने उसका दायित्व निर्वाह कैसे करना, इसके बारे में पूरा विवरण किया। तो कहते हैं कि अपने आप को ठीक रखने के लिए रोज शाखा में जाना, शाखा के 23 घंटे में 1 घंटे में जो सीखते हैं वो 24 घंटा अपने जीवन में अभिव्यक्त करना, अपना संपर्क बढ़ाना और संपर्क में आए प्रत्येक की अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो कुछ सेवा कर सकते हैं वो सेवा करते रहना, ये स्वयंसेवक का काम है। और संघ उसी पर चलता है, संघ स्वयंसेवकों पर चलता है। संघ के बारे में कई अब तो चर्चा हो रही है, 100 साल हो गए, संघ बड़ा भी बन गया, समाज का विश्वास भी है, तो कई प्रकार की चर्चाएं होती है। लेकिन आखिर यहां तक संघ आया, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, संघ को बढ़ाने वाले संघ के स्वयंसेवक है और हर हालत में उसको बढ़ाकर ही रखेंगे, ये उनका प्रण है। तो सब बाधाओं के बावजूद, विपरीतताओं के बावजूद स्वयंसेवकों ने संघ को बढ़ाया। लेकिन संघ को बढ़ाया यानी क्या किया? उन्होंने अपने संपर्क को बढ़ाया। और वो संपर्क कैसा था? संघ बढ़ाने के लिए संपर्क नहीं किया, सब अपने हैं इसलिए संपर्क किया, क्योंकि संघ का मूल स्वरूप तो वही है। संपूर्ण हिंदू समाज में जो सुप्त या जागृत अपनापन है वो है। हिंदू समाज के अनेक वर्ग आज रास्ते पर एक दूसरे के सामने खड़े होकर सिर फोड़ने की बात करते तो भी वो अपनेपन है, वो गया नहीं है। ये जिसको दिखता है वो स्वयंसेवक है। उस अपनेपन को वो जरा और जागृत करता है। फूंक मार मार कर जैसे अग्नि चेताया जाता है, वैसे अपने अपनेपन की फूंक मार मार कर उस अपनेपन के अग्नि को बढ़ाता है। प्रेम देकर प्रेम उत्पन्न करता है, उससे शक्ति बनती है। ये सात्विक शक्ति है, ये कल्याणकारी शक्ति है। उसका आधार शुद्ध सात्विक प्रेम है और वो आचरण करने वाले स्वयंसेवक है। ये भाषण सुन के कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी एक आध बार ऐसा भाषण सुन के वो देखता है कि वास्तव में क्या है, क्या ऐसे हो सकता है, मेरे आसपास कोई है मेरे जैसा जो ऐसे चलता है। वो देखता है और उसको दिखते हैं। स्वयंसेवक ये करता है और इसलिए स्वयंसेवक, अच्छा स्वयंसेवक जो है उसके बारे में यही कहा जाता है सर्वत्र। व्यक्ति के नाते उत्तम व्यक्ति है, एक पैसा खाता नहीं। काशीनाथ जी के बारे में यह सब कहा जा रहा है। शुद्ध है, कर्मठ है, अनुशासन का पालन करता है, बिना किसी से वैर किए सबको अनुशासन में रखता है। स्वयं के उदाहरण से ये सारा सिखाता है। एक व्यक्ति के नाते यही वर्णन उसका होता है।
परिवार को पूछो तो वही कुटुंब वत्सल, घर के मुखिया के नाते सबका परामर्श लेना, सबकी चिंता करना, सबको करना। और समाज में जाओ तो वही है, अपना पराया कुछ नहीं सोचना, सबको अपनाना और बिना मांगे सबकी सहायता करना। ऐसा क्यों करना? तो ऐसा कुछ नहीं, आखिर अपनी हिंदू परंपरा कहती है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। जो सत्य है अस्तित्व की एकता का, वो सत्य ईश्वर ही है। ईश्वर के कारण ही सब कुछ एक है, ईश्वर से ही सारा निकला है। और इसलिए सबके अंदर आपस का संबंध अपनेपन का है, प्रेम का है। तो सत्य और प्रेम ये ईश्वरीयत्व की अभिव्यक्ति है। अपने यहां भागवत में भी 4 पैर बताए धर्म के, वो यही है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। आदमी ऐसे जीवन जीता है, उसका जीवन शुद्ध होते रहता है। अगर विकारों से मुक्त शुद्ध जीवन है तो ये अपनापन सबके ध्यान में आता है, उसके चलते करुणा उपजती है, संवेदना उपजती है। एक दूसरे के सुख दुख में अपने आप व्यक्ति सहभागी होने लगता है, और ऐसा जो होता है उसी को सत्य की प्राप्ति होती है। तो समाज में भी उसकी ऐसी ही कीर्ति है। और ये क्यों होता है? ये ऐसे ही हो जाता है क्योंकि वो है। जो नहीं है उसके भ्रम में हम लोग रहते हैं, तो हम ये नहीं कर पाते। उस भ्रम का पटल धीरे धीरे बाजू हटता है तो मनुष्य का वास्तविक जो स्वरूप है वो व्यक्त होता है। उसका मोह नहीं रहता। ये मोह नहीं है। मोह में अपेक्षा रहती है, मैंने ऐसा किया तो मेरा सत्कार हो, अभिनंदन हो। वो नहीं रहता किसी के मन में। मेरे विषय पर एक स्मरणिका निकले, ऐसा थोड़ी सोचा होगा उन्होंने। ये तो हम लोग करते कृतज्ञता पूर्वक, करना भी चाहिए। कृतज्ञता ये भी अपना कर्तव्य है। और ऐसे जीवन जो सामान्य है वो जितने लोगों के पास आएंगे उतना लोग करने लगेंगे। महापुरुषों के जीवन तो आते ही है लोगों के सामने देर सवेर, लेकिन महापुरुषों के लिए लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये वही करना जाने हैं, हम नहीं कर सकते। शिवाजी महाराज तो महान थे भाई, ऐसा पराक्रम होना चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं। होना ही है शिवाजी तो पड़ोस के घर में हो, हमारे यहां ना हो। कोई डरता है सामान्य को, कंटका की ऋण मार गए। ये भाषण देने के लिए जितना आसान है विषय, करने के लिए उतना ही कठिन है। लेकिन अपने पन के कारण वो कठिनाई भी किसी को लगती नहीं, करने वाले को। वो तो सहज रूप से करते रहता है और आनंदित होते रहता है। कष्टों के कारण दुखी, कष्ट होते हैं लेकिन दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका मोह नहीं है। और इसलिए ये सारा करते समय एक व्यक्ति के नाते अच्छा रहना, और अपने परिवार को भी सुखी रखना, समाज को भी सुखी रखना, उन्नति के मार्ग पर जितना हो सके अग्रसर करते रहना। लोक संग्रह ऐसा इसको कहते हैं, जो काशीनाथ जी ने किया। लोगों से संपर्क करना, उनको अच्छे संस्कार देना और उनको अच्छे कामों में लगाना। ये सब करते हैं तो फिर इसका एक बैलेंस होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रसंग आते हैं कि व्यक्ति के नाते ठीक रहना, इसका एक भाग है स्वस्थ रहना। लेकिन स्वस्थ रहना कि अब जो सामने उसके लिए परिश्रम करना, ऐसी दुविधा जीवन में आती है। कुटुंब को संभालना कि देश को संभालना, तानाजी के सामने ऐसी दुविधा आई थी। कर्तव्य था लड़के का विवाह करना, लेकिन किला भी जीतना है। तो इस दुविधा का उत्तर वो सहज देते हैं। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे
ग्रामस्यार्थे कुलम तजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। मैं ठीक रहूंगा, मैं ठीक ठाक रहूंगा, लेकिन मेरा ठीक ठाक रहना किसके लिए है? कुल के लिए है। मेरा कुल क्यों ठीक रहना चाहिए? मेरा गांव ठीक नहीं रहेगा तो मेरे कुल के ठीक होने का उपयोग क्या है? और हमारा जनपद यानी छोटे समूह का अस्तित्व बड़े समूह को ठीक रखने के लिए है। ऐसे करते करते हिंदू परंपरा में व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंच जाता है। और ये सब जिसके कारण होता है वो कण कण में जो भगवान है, जड़ चेतन सब में जो परिपूर्ण होके बाकी है, सारी विविधता जिसका रूप है, उसको पाने के लिए ये सब छोड़ दो। ये जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं उसकी सहज ही निश्चित हो जाती है। और ये सुनने में कठिन लगता है, करने में तो उससे कठिन है, लेकिन ऐसे लोगों को वो करना बहुत आसान हो जाता है। स्वयंसेवक कैसे होता है? उसकी प्राथमिकताएं उसके मन में संपूर्ण विश्व के प्रति, लेकिन क्रमशः विकसित हो जाने वाला मैं, मेरा कुटुंब, मेरा देश समाज, विश्व की मानवता, पर्यावरण, ऐसे क्रमशः उसका प्रेम का दायरा बढ़ते जाता है। उसके कारण उसकी प्राथमिकताएं बिना किसी के बताए निश्चित हो जाती है। और ऐसा नहीं है तो लाख बार बताने पर भी ये प्रायोरिटी निश्चित नहीं हो सकती। ऐसी जिसकी प्राथमिकताएं सहज रूप से निश्चित हो गई है, वो जीवन के सब कर्तव्य कर रहा है, कर्तव्य भाव से कर रहा है, आत्मीय सबका है, सबके प्रति। तो मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज ने किया था, जे सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो, जो सबके लिए सदा सज्जन रहते हैं और उनके अपने ही होते, रिश्तेदार ही होते हैं। इस प्रकार के लोग ये सहज रूप से ऐसे जो होते चलते हैं, ऐसे बनने का जिनका सतत प्रयत्न है, सत्य स्वयंसेवक बनने का जिनका सतत प्रयत्न है, उनको ही स्वयंसेवक कहा जाता है। टेक्निकली तो हम सब स्वयंसेवक हैं, शाखा में जाते हैं, संघ के कार्यक्रमों में गुरु दक्षिणा करते हैं, मैं संघ वाला हूं ऐसा सर्वत्र बोलते हैं। परंतु स्वयंसेवक कहता है कि स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है, स्वयं प्रेरणा से मैं स्वयंसेवक बना हूं, सत्य स्वयंसेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है। ऐसा प्रयत्न करने से सामान्य व्यक्ति का जीवन ऐसे बन सकता है, ये आश्वस्ति संपूर्ण विश्व को जो दे सकते हैं, ऐसे स्वयंसेवकत्व का आचरण होता है। काशीनाथ जी संघ में जो ऐसे स्वयंसेवक है, नहीं तो संघ शुरू होते ही बंद हो जाता, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा आचरण किया और लोगों से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, अलौकिक नहीं हुए, महापुरुष नहीं बने। इसलिए स्वयंसेवकों ने सोचा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत आगे नहीं है, 2 कदम 3 कदम 5 कदम, हम प्रयास करेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। उन्होंने प्रयास किया, 5 कदम आगे उनकी पंक्ति में जाके देखते हैं तो डॉक्टर साहब और 5 कदम आगे और आगे गए। ऐसा करते 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 डॉक्टर हेडगेवार उनको 10,000 कदम आगे लेके आए। ये नहीं करते तो आगे संघ चलता ही नहीं, उनके बाद समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? ऐसे लोगों के 2 कदम 5 कदम आगे रह के उनमें उनके जैसे बनकर ही ये सारा हौसला उनमें पैदा करने वाले ऐसे स्वयंसेवक डॉक्टर साहब के करने से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले। ये काशीनाथ जी का वैशिष्ट्य था। घटना है तो मेरे से ज्यादा आप लोगों के पास है, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है।
उनको दायित्व दिया हो, उनको दायित्व न दिया हो, जो भी होना है समाज की दृष्टि से अच्छा, वो सतत होना चाहिए। उसमें वो होने के लिए मैं जो कर सकता हूं बिना आमंत्रण के मैं करूंगा। सारे अनुशासन व्यवस्था का पालन करते हुए मेरे में अगर एक शक्ति है कि उसको थोड़े आगे की गति दे सकूं मैं, तो मैं दूंगा। बताया इसलिए नहीं, ये होना चाहिए इसलिए। और जो करना है वो स्वयं जीना। और ये सब करके भी ये मन में पालना नहीं कि मैं ऐसा हूं। स्वयंशोक है, और स्वयंशोक संघ के घटक है, पूरे संघ के अंग है। तो इसलिए जो कुछ किया है वो सब संघार्पण है, वो सब संघ का ही है। मेरा क्या है? त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। इस वृत्ति से करते रहना जीवन भर। सूर्य जैसे प्रखर होकर सारी दुनिया को अपने रोशनी से चकाचौंध कर देने वाला एक प्रकार का कर्तृत्व होता है, उसकी भी आवश्यकता रहती है। लेकिन एक शांत छोटे दीप जैसा अंधकार में भी सतत जलते रहने वाला दीप, ये ज्यादा आवश्यक होता है। चार दीवारी के अंदर तो वो दीप ही काम देता है। क्वचित सूर्य का ताप ज्यादा होता है तो खिड़कियां हम बंद कर लेते हैं, अंदर दीप जलाते हैं। वो दीप जलता है लेकिन जलाता नहीं है, प्रकाश देता है। स्वयं जलंतम द्वदतो प्रकाशः सर्वतो दिशि से दीपा सत्पुरुषायु। दीप भी सत्पुरुष है, या सत्पुरुष दीप जैसे होते हैं। ऐसे शांतता पूर्वक जलकर प्रकाश देना, जलते जलते धुआं बनकर अंतर्धान होना, इसी में जीवन का सार्थक मानकर जीना। ऐसी एक शांत तपस्या स्वयंसेवकों ने 100 साल से की है। उसके बलबूते हम यहां पहुंचे। और इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा शताब्दी, मुझे लगता है कि अत्यंत उचित ये मुहूर्त हमको मिला। जिस समय ऐसे जीवनों का स्मरण होने की आवश्यकता है, उसी समय ये स्मारिका प्रकाशित हो रही है। हम सब ने उसको पढ़ना चाहिए, याद भी करना चाहिए, क्योंकि इसी से देश सुखी बनेगा, इसी से विश्व मांगल्यमय बनेगा। दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी 10 उपाय इधर उधर के हम कर ले, लेकिन वो सब सप्लीमेंट्री है, वो करने पड़ेंगे लेकिन वो सप्लीमेंट्री है। मूल बात तो यही है कि इस अपनेपन को दुनिया भूलती चली जा रही है, उसके सारे परिणाम है। और ये अपनेपन को दुनिया भूल न जाए, विसर न जाए, इसलिए हिंदू समाज इस अपनेपन को लेकर अपना जीवन संवार कर खड़ा रहे और दुनिया के सामने एक उदाहरण बने, ऐसा उद्यम हम हिंदू लोग करें। इसलिए संघ का निर्माण हुआ। उस संघ को प्रत्यक्ष चरितार्थ करने वाले ऐसे सब जीवनों का स्मरण करने की ये घड़ी है। इसलिए अत्यंत औचित्यपूर्ण ऐसा ये प्रकाशन जिसके हम साक्षी है, उस जीवन के साक्षी है। जीवन तो पार्थिव जीवन तो उसकी मर्यादा रहती ही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु कभी कभी हम भी कहते हैं कि जैसे हम कहेंगे काशीनाथ जी वहां यहां थे बिलासपुर में, अब नहीं है, वो कीर्ति शेष है, ऐसा कहेंगे हम। ये कीर्ति क्या होती है? कृति से कीर्ति होती है। उनकी कृति शेष है और वो कभी मिटती नहीं। एक संगीत मराठी उसकी पंक्ति है, बोलणे जाते विरोनी अमर राही सत्कृति। अभी मैं बोल रहा हूं, डॉक्टर साहब बोले और भी लोग बोले हैं, ये बोलना भी आप भूल जाएंगे शायद आज भोजन के बाद, कोई बात नहीं, बिगड़ता कुछ नहीं। लेकिन काशीनाथ जी को करके गए, उसकी स्मृति हमेशा रहेगी।
ये स्मृति हमारे पास से हम नई पीढ़ी को पहुंचाएंगे तो उनको भी रहेगी। इस स्मृति के कारण तो पुरुषार्थ खड़ा होता है, प्रेरणा तो उसी से मिलती है। जब जब हमको प्रेरणा चाहिए हम तो अपने पूर्वजों का ही स्मरण करते हैं। एक विचार है बेकार है पूर्वजों का स्मरण वगैरह, इसमें कुछ मतलब नहीं है, ये सब ढकोसले है, भोले लोगों को ठगने के लिए खड़ा किए। लेकिन ऐसे लोगों को भी जब उनके देश पर युद्ध की विपदा आई तो अपने पूर्वजों का आवाहन करके ही समाज के पुरुषार्थों को जगाना पड़ा। ऐसा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास नहीं, बहुत अभी अभी का इतिहास। जन्मेजय को योग्य अयोग्य का बोध कराने के लिए क्या करना पड़ा? महाभारत बताना पड़ा, उसके पूर्वजों की कथा बतानी पड़ी। जब उसने पूछा कि इतना बड़ा संहार कैसे हुआ, दोनों हमारे पूर्वज थे, वो बड़े गुणवान थे, सब बातें थी, झगड़ा टाल नहीं सकते थे क्या? किसी ने प्रयास नहीं किया? क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर देने के लिए पूरा महाभारत बताना पड़ा, उसकी ही पूर्वजों की कथा बतानी पड़ी। हनुमान जी को सागर पार सीता जी के शोध के लिए प्रवृत्त करना था तो उनको उन्हीं की कथा बतानी पड़ी, उन्हीं का पूर्व इतिहास बताना पड़ा। इतिहास ऐसा हुआ ऐसा अर्थ है, लेकिन अधिक अच्छा अर्थ ऐसा है कि ऐसा होता है। काशीनाथ जी के जीवन के बारे में यही बोल लेना है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम भी कर सकते हैं। हम उनका स्मरण करेंगे, कृतज्ञता पूर्वक करना ही चाहिए। स्नेहवश भी ये कर्तव्य है और एक उदाहरण के नाते भी ये कर्तव्य है। इसको आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना ये भी उसी का कर्तव्य है। परंतु ये कृति की परंपरा चलती रहे, इस प्रेरणा को ग्रहण करके हमने भी सक्रिय होना, ये उनका वास्तविक स्मरण होगा, उनके लिए वास्तविक श्रद्धा यापन होगा। अपने यहां पर श्राद्ध की परंपरा है, श्रद्धा से पूर्वजों का स्मरण करते हैं। ऐसा श्राद्ध उनका इसी से होगा और वो हम सबको करना है, क्योंकि ऐसा करने से उन्होंने जो कृति की है, जिस उद्देश्य से की है, वो उद्देश्य भी आगे चलते रहता है और हमारा और भावी पीढ़ियों का जीवन भी अधिक मनुष्यता का जीवन होता है। यह मनुष्यता का जीवन है, ये इंसानियत है और वही धर्म है। अपनेपन से सबको देखना, समझना और कुशलता पूर्वक सारी विविधताओं को साथ लेकर चलना, यही धर्म है। और हम धर्म प्राण हैं ऐसा हम कहते हैं, हम हिंदू लोग धर्म के पक्षधर हैं। लेकिन धर्म का आचरण कैसे करना, उसका उदाहरण ये है। आज के देशकाल परिस्थिति के अनुसार धर्म की क्या व्याख्या हो सकती है, ये व्याख्या हो सकती है। इसको हम सब लोग समझें और इस काम को ठीक से करें, उनको याद करें। हम अपने जीवन में ऐसा क्या क्या कर सकते हैं? एकदम सब लोग काशीनाथ जी गोरे बन जाएंगे ऐसा तो है नहीं, कुछ लोग पहले से होंगे भी, पता नहीं। लेकिन दो दो कदम आगे तो हम जा ही सकते हैं। एक एक बोध, उनके एक एक अनुभव से लेकर हम लोग उसको अपने जीवन में कैसे लाना, इसको सोच सकते हैं। प्रतिवर्ष 2 चीजें हम कर सकते हैं और वो अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। ऐसा कुछ संकल्प लेना और उसके अनुसार चलना, तो ये स्मरण केवल आज तक नहीं रहेगा, ये स्मरण जन्म भर रहेगा, ये स्मरण पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। वैसा वो रहे, सबका व्यवहार ऐसा धर्मपूर्ण व्यवहार हो और इस व्यवहार के आधार पर खड़े हुए भारत को देखकर सारी दुनिया भी अपना अपना धर्म जानकर चले, तो सुख शांतिपूर्ण एक मंगल ऐसी दुनिया बने। एक शुभकामना आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए मैं प्रकट करता हूं। आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।